बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान आज मैं मौजूद हूँ एक बार फिर कराची की रोडों पर। जब हम बात करते हैं रोडों की तो वहीं हमारे जहन में ट्रैफिक पुलिस के बारे में एक जिक्र निकलता है कि क्या वाकई में सिर्फ लेना देना और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन कराची शहर में कुछ अफसरान ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी दिखाया, बहुत बार दिखाया कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको ताउन किस तरह मिल रहा है, किस तरह वो काम करना चाहते हैं। क्या वाकई में उनके साथ उनका कॉर्पोरेट आवाम के साथ वैसा ही है जैसे बताया जाता है कि एक अफसर एक सर्वेंट का काम किस तरह होता है। क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो आवाम की सर्वेंट है और आवाम किस तरह उनके साथ बिहेव करती है। लेकिन इस वक्त जो एक्साइज मिनिस्टर की जानिब से एक सख्त रूल निकाला गया है, अगर उस पर आपने खिलाफ वर्जी की तो आपको सीधा सीधा जेल भी जाना पड़ेगा और भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। दफा 188 के तहत आप पे 6 महीने, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक जेल भी आपको हो सकती है। और मैं साथ साथ ये कहूँ कि उस पर जुर्माने भी भारी लग सकते हैं, तो वो फेस करने मिलेंगे। और वहीं 341 एक FIR ऐसी भी है जिसमें आपका कैरियर खराब हो सकता है, खासतौर पर यूथ की अगर मैं बात करूं। और वो 341 है क्या? जब आप रोडों पे गाड़ियां कहीं खड़ी करके चले जाते हैं जहां खलल पैदा होता है ट्रैफिक का, वहां पुलिस के पास ये पावर है, ट्रैफिक पुलिस के एक SO के पास ये पावर है कि वो आपके खिलाफ 341 की FIR करके आपको जेल की हवा करवा सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इससे नुकसान क्या हो रहा है। इससे हमारी जो यूथ है जिनके पास गाड़ियां हैं आजकल, कभी ना कभी आप ट्रैवल करते हैं किसी कंट्री के लिए, तो यकीन करें जब CRO में आपका नाम आ जाएगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज का प्रोग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह पुलिस हमारी कार्रवाई कर रही है प्रिंटेड चीज़ों के खिलाफ, फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ, मैं आज के प्रोग्राम में वो नाके भी दिखाऊंगा, वो अफसरान से भी मिलाऊंगा जिनके साथ शायद मैंने कभी ना कभी पहले भी काम किया, लेकिन वो अफसरान वाकई में अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। और एक बार फिर आज मेरे साथ मौजूद है अमजद भाई जो DSP हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, और SO हैदर भी मौजूद है यहाँ पे। लेकिन मैं डायरेक्ट अमजद भाई के पास जाऊँगा क्योंकि अमजद भाई बहुत प्रोग्राम्स में आप मेरे साथ, मेरा और आपका आमना सामना हुआ है, कुछ तल कलामियाँ भी हुई हैं चीज़ों को लेके, आवाम से भी, मेरे आपके SO से साथ भी, पुलिस के साथ भी कई दफ़ा इस बात को लेके एक झड़प हुई है कि कैसे ठीक करें, क्या चालान करने के मसले का हल है, या फिर एक्साइज मिनिस्टर ने अगर ये बात कह दी है कि अब FIR कटेंगी या भारी जुर्माने होंगे या फिर सजाएं होंगी, तो इसमें यूथ को कितना नुकसान पहुंचने वाला है, या फिर इससे कोई फ़ायदा भी होगा कि हम रंगीन शीशे उतार दें। और एक और बहुत अहम सवाल है साथ साथ, और ये मैं नाज़रीन आपसे भी कहूँगा कि जो नई गाड़ियाँ हैं, जो बाहर से ही गाड़ियाँ आ रही हैं, एक नाम मैं कोट कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जिनके शीशे ही ऑलरेडी ट्रेडेड कंपनीज कर रही हैं, उसके लिए भी आई थिंक एक्साइज मिनिस्टर ने कुछ कहा है। क्या उसके बारे में भी अगर आपको नॉलेज हो ज़रूर बताएं। अब ये बताएं आज हम कहाँ जा रहे हैं ये भी बताएं, और साथ साथ यूथ के लिए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चलेंगे आपको MA जिन्ना रोड जो हमारी कराची की मेन आर्टरी है उस पर चलते हैं, और कैपरी पे हम अपनी पोजीशन रखते हैं, वहाँ पे कानून की इम्प्लीमेंटेशन में हम काम करते हैं। यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखें, यूथ हमारा मुस्तकबिल है, वो आज हम हैं, वो हमारा कल है, और कल को हमें सेव करने के लिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन और कानून की पासदारी हमारी वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी अगली नस्लों को सेव करना है तो हमने कानून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हमें सबको ये मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि हम आइंदा अपने लागू करें, अपने सब इम्प्लीमेंटेशन को, कानून को लागू करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, उसके बगैर हम बिल्कुल कुछ नहीं है। बिल्कुल आपके SO भी मौजूद हैं हैदर, और हैदर में चाहूँगा थोड़ा डिस्टर्ब आएगा। हैदर देखें, दफ़ा 188 की बात हो या 341 की बात हो, बात सिर्फ ये है कि 341 में भी एक चीज़ देखने में आ रही है कि अक्सर हमारे यंगस्टर 18 साल के लड़के जो नए होते हैं और नए नए लाइसेंस उनके हाथ में आते हैं, अगर उन पर ये FIR कट जाएंगी तो क्या उनके लिए मुस्तकबिल में ट्रैवल करना मुश्किल नहीं बन जाएगा? सर बात ये है कि FIR का एक रिकॉर्ड बन जाता है ना, जिसको आप CRO कह रहे हैं, रिकॉर्ड बन जाता है। अगर वो 341 की वायोलेशन करते हैं या 128 मतलब 144 की वायोलेशन करके 188 में वो बनते हैं, उसकी FIR के उसमें शिकार बनते हैं, तो जाहिर है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो जब भी उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो पहले उनका थाने से, कंसर्न थाने से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया जाता है, वो उनका मुतासर होगा। सेकेंडली ये है कि जब वो फॉरेन जाते हैं तो फिर भी उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है फॉरेन जाने के लिए, वो उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि वो यूथ हैं, जैसे भी किसी महज़ब मुआशरे का जो मिसाल लिया जाता है वो यही है कि रूल ऑफ लॉ वहाँ पे कैसा है, रूल ऑफ लॉ को देखा जाता है। अगर रूल ऑफ लॉ तभी बनेगा जब आप और हम और पब्लिक, मुआशरा, सोसाइटी और यूथ स्पेशली
ये कानून जो भी नाफिज अमल हैं, जैसे ट्रैफिक के हो गए, वो जो एक्स्ट्रा मतलब जो भी हैं, उन पे जब हम स्पिरिटली मतलब रूहानी तौर पे अमल करेंगे तो एक अच्छा सा मुआशरा बनेगा। रूहानी अमल करेंगे, इसके लिए आगे की तरफ चलते हैं। और हमारी कोशिश क्या है नाज़रीन, जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, देखें 341 188 को समझें। आप रोड पे जब गाड़ी चला रहे हैं तो एक एसओ के पास ये पावर है कि वो आप पे एफआईआर कटवा सकते हैं। और हम जब कुछ लोग, मेरे दोस्त चाहे मेरे ही सेक्टर मीडिया से हों या वकला हजरात, मैं सबसे तमाम दरख्वास्त करता हूँ कि सर रूल को फॉलो करें। हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, ताकि हम सब मिल के इस माशरे को, इस रूल को ठीक कर रहे हैं। हम चल रहे हैं नाके की तरफ, जहाँ पे नाका लगाया जा रहा है। और मैं आज के प्रोग्राम में एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जो दिखाता हूँ, हक दिखाता हूँ, सच दिखाता हूँ। मेरे अकब में देखेंगे आप तो कि ये कैप्री सैनमा एक साइड पर है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे ये अहमद जिना का मेन रोड है। ये बड़ी ऐसी जगह है कि मैं कहूँ कि बहुत आमदो रफ्त है। मुझे हम इस स्पॉट को तो हमने लिए एक बड़ा स्पॉट है अहमद जिना, और एक बड़ा हमारे लिए होगा। तो इस वक्त हम क्या करने जा रहे हैं, ज़्यादा टिंटेड शीशे और साथ साथ फैंसी नंबर प्लेट्स को देख रहे हैं। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, टिंटेड ग्लासेस, फैंसी नंबर प्लेट, अंडर एज ड्राइवर्स, इन सब के खिलाफ काम चल रहा है हमारा। तो उसी हवाले से हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल रोड की तरफ आ गए। मैं आमिर को तो कैमरामैन को कुछ तरफ आ जाए कि ये पुलिस कोशिश करेगी कि आवाम से बात भी करे, और कोशिश करेंगे कि जो सख्त तरीन अब है, क्योंकि बहुत बार मैसेज दे दिया गया, आज सख्त अगर मैसेज कहें तो इसको सख्त अमल होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। हम रोज़ाना इसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर साहब की जो हदायत हैं, जो हमारे अफसरान बाला का जो हुक्म है काम है, उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे जब से हमारे डीआईजी साहब अभी ट्रैफिक आए हैं, उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन कराई है, उसमें सबसे तो मैं ये कहूँगा कि कराची में जो सबसे अच्छा काम इस वक्त हुआ है, जो पुअर कंडीशन की जो गाड़ियाँ रोडों पे प्ले कर रही थी, चाहे वो कमर्शियल हों, मिनी बसें हों, कोचेज़ हों, बसेस हों, वो आप देखें तो तकरीबन 90% गाड़ियाँ जो हैं वो ठीक हालत में आ गई हैं। उनको डीआई साहब के हुक्म से, अफसरान बाला के हुक्म से जो ऊपर लेवल की जो इजलास हुआ था, एक गाड़ी को रोका है, ये एक कोस्टर है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। आपने गाड़ी जी सर बिल्कुल रोका है सर, कि ब्लैक शीशे लगे हुए हैं सर, बिल्कुल आगे पीछे सर बिल्कुल ब्लैक है, इसी वजह से रोका है सर। एसओ साहब इसको देखेंगे, आप कौन देखेगा इनको? हमारे अफसर देखेंगे, चलानी अफसर जो है वो देख रहे हैं। क्यों गाड़ी के शीशे क्यों ब्लैक क्यों? सर ये ऐसी है, जेनियन है भाई, जेन्युइन है? हाँ जेनियन है। आप बताएं, बात करें। जी जेनियन है, जेनियन नहीं। अच्छा, एक सवाल बड़ा, कंपनी फिटेड गाड़ी है, और जहाँ से मैन्युफैक्चर होके ये मतलब ये शीशे मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे हैं। अभी मुकेश चावला साहब से भी देखने को कुछ टाइम पहले आया था कि उन्होंने भी बताया, इल्तिजा भी की उन्होंने कंपनी से कि इस तरह की गाड़ियाँ ना बनाई जाएँ, जिसकी वजह से देखिए मशहूर आज के हालात जिस तरह के, अब इस गाड़ी के अंदर क्या है वो किस तरह पता चलेगा? हाँ, ये बिल्कुल अपनी जगह अहम बात है, लेकिन यह है कि बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, और बाहर से जो मैन्युफैक्चर होके आ रही हैं गाड़ियाँ, उसके लिए तो हाई लेवल पे कोई बात की जाए उसके हवाले से, तो वो पॉसिबिलिटीज़ में से है। ये हमारे कंट्रोल की, हमारे लेवल की बात नहीं। ये गाड़ी को रीचेक किया जाएगा। एक रंगीन शीशे वाली गाड़ी को रोका गया है, और गाड़ी के शीशे टिल्टेड सर कह रहे हैं इनको मालूम नहीं है शायद। एसओ साहब ये बताएं, हैदर साहब कि वो कह रहे हैं ये तो काफ़ी टाइम पहले बंद कर दिया गया था।
नॉलेज में नहीं है। असल में इनके नॉलेज में नहीं है, बस ये शायद फेक है। असल में अभी जो हमने नोटिफिकेशन हमारे पास जो अभी मौजूद है ना, उसमें ये टेंटेड किसी को इदारे की तरफ से वो क्लियर उसमें नोटिफिकेशन है कि हमने 2011 के बाद किसी को एक सिंगल पर्सन को भी इशू नहीं किया है परमिशन। अच्छा जी, लाइव इनके मैं कहूँगा कि इस वक्त इनके शीशे उतारे जा रहे हैं और अच्छा देखिए, मैं इनसे बात करूँगा, आपको कोई इतराज़ तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये गैर कानूनी अमल है। तो पुलिस आपसे बिहेवियर कैसा रखा है इस वक्त आपके साथ? बेहतरीन है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये गैर कानूनी अमल है या नहीं है? ये बिल्कुल है। गाड़ी मेरी अपनी है नहीं, बाइक ही है मेरे छोटे की, ठीक है, मेरे इस्तेमाल में। लेटर दिखाया गया है, जरा दिखाइएगा। ये लेटर बंद हुए ज़माना हो चुका है। अब ये मुझे मालूम नहीं है, अगर होता तो मैं शो भी नहीं करता। अमजद साहब, ये लेटर बहुत बार देखने में आता है, बहुत बार हम मैसेज भी देते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें आगाह किया गया है कि ये हर किस्म के लेटर जो है, अगर किसी को परमिशन थी भी तो वो कैंसिल हो गई है, और अव्वल तो ये फेक परमिशंस हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि क्लियर कट है कि ये लेटर्स जिन जिन के पास हैं, ये क्लियर हिदायत सुन लें कि वो कैंसिल हो चुके हैं। उनकी कोई जो है हकमी, अगर मैं कहूँ, कोई वैल्यू नहीं है। और ये मौजूदा डीएसपी अमजद साहब का कहना है कि ये बार बार बताया जा रहा है कि इन लेटर्स की कोई वैल्यू नहीं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि पुलिस का कोई अमल ऐसा सामने आए जिसमें आप लोग को नुकसान का सामना करें। बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। और अभी इनके खिलाफ हैदर साहब क्या अमल आ रहा है? टिकट इशू कर रहे हैं इनको, इनके पास लाइसेंस मौजूद है। बाकी ये है टेंटेड ग्लास वो जो गलत किया है उन्होंने, उसका हम वायलेशन कर रहे हैं। रिमूव करवा दिए आपने? हाँ, वो करवा रहे हैं, हो रहे हैं। हाँ। क्या नाम है, अभी चालान दिए जा रहे हैं? हाँ, वायलेशन कितने पैसे का? ये इनका बनेगा 1220 रुपए का। ठीक है, 1220 रुपए का चालान भी किया गया है, उनके शीशे भी उतारे गए हैं ट्रेडेड। अब बात यह है कि हमारी आवाम बार बार देखें, हम प्रोग्राम्स करते हैं ये बताने के लिए कि अवेयरनेस के लिए कि आप समझें कि ये मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, पर रूल की पासदारी, जो कानून की पासदारी है, वो कराना जरूरी है। मजीद आपको दिखाता हूँ। शेड भी अलाउ नहीं है, धूप की वजह से लगाया है। अलाउ नहीं है। देखिए, कोशिश करेंगे रूल की बात। इस वक्त शेड मना किए गए, शेड मना किए हुए हैं सर। उसके बाद ये पीछे से नहीं, बिल्कुल टेंटेड की हुई है। ये देखिए, ये भी टेंटेड है। तो उतरेंगे ना, ये आप उतरवाएं, ठीक है, रूल के मुताबिक ये उतारे जाएंगे। और ये अच्छे शहरी के आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, मकसद किसी छोटी गाड़ी, मैं लाइन से कहूँगा, इस तरफ आया, हमें कैमरामैन से कहूँगा कि अगर कोई कहता है ना मुझसे कि आप बड़ी गाड़ी पर नहीं जाते, मैं बता दूं, देखिए मेरे प्रोग्राम जवाब तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं, अगर ये छोटी गाड़ी है, अगर ये लाखों की है तो वो करोड़ों की है, गाड़ी सब बराबर है। क्योंकि रूल की पासदारी, रूल क्या है, कानून की पासदारी, वो कराना जरूरी है। मजीद आपको दिखाता हूँ। वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। शीशे काले बिल्कुल है, क्यों साईं? गलती है, गलती है, गलती है। अच्छा, पता तो होगा कि एक्साइज मिनिस्टर मुकेश चावला साहब का भी हिदायत है, पुलिस की भी हिदायत है कि काले शीशे नहीं होंगे। वो सारे सही, हम गलत है, आप गलत, हम लोगों की गलती। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, और अच्छी बात है। ये हमारे लिए बैठे हैं और हम गलत करेंगे तो वो तो है। ठीक है, देखिए बार बार प्रोग्राम में मैं ये बता दूं आपको कि जब आप लोग ये कहते हैं कि छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, मकसद सिर्फ और सिर्फ हकायक दिखाना है कि इस वक्त रूल क्या कह रहा है। इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी जो इस गाड़ी के खिलाफ हुई या फिर उस गाड़ी के खिलाफ हुई। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि इस वक्त सख्त रूल के तहत गाड़ियों को रोका जा रहा है। मैं मजीद कहता हूँ कि जरा इस तरफ चलते हैं। गाड़ी रोके, गाड़ी रोके, गाड़ी रोके। आप गाड़ी पुलिस के ऊपर चला रहे हैं, वो सिपाही आपको इशारा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, साइड में आ जाए, साइड में आ जाए, साइड में आ जाए। देखिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बनता है। वो सिपाही रोड पे खड़ा होकर उनको रोक रहा है, जिसपे उन्होंने गाड़ी, तो ये देखिए भागने, ये दिखा, ये देखिए, ये शख्स भागा। देखिए, ये वो हरकत है कि गाड़ी निकल गई। अब सवाल ये है कि गाड़ी जाली थी, पहले उस गाड़ी का रिकॉर्ड आ गया नंबर हमारे पास,
सवाल ये है कि क्यों ऐसी हरकतें की जा रही है जिसकी वजह से लोग तो भाग रहे हैं, लेकिन ये क्यों लोग कर रहे हैं जब आप सही हैं, ये आपकी पुलिस है, ये आपके मुहाफिज है, इनसे बात करें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। आए दिखाते हैं गाड़ी टेंटेड क्यों है? सर टेंटेड नहीं है बच्चे, ये जो मैंने गाड़ी अभी ली है नॉन मुस्लिमों में भी गाड़ी लिए ना, नॉन मुस्लिम बात मुस्लिम की नहीं है भाई। इस वक्त रूल क्या है? हटाने सब चीज़ें हटानी है। ठीक है, कॉपरेट करें इनके साथ, आप रिमूव करवाएं रिमूव करवाएं, ठीक है जो तरीकेकार है। अच्छा जी, अभी एक गाड़ी भागी, आपने देखा नहीं, उस बड़ी कोशिश की सिपाही ने, वो चढ़ाते हुए निकला है, वो निकल गया। ऐसे में क्या है हमसे भाई कि रोका नहीं जाएगा गाड़ी को? रोकना चाहिए, बिल्कुल उनके फॉलो करना चाहिए। आपके जवान थे, यही जवान थे कि जिन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चलाते हुए आगे निकल गए। लेकिन शीशे इनके रिमूव किए जा रहे हैं। देखिए इस गाड़ी का रिमूव किया जा रहा है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ताबुन नहीं कर रहे, खुदारा ताबुन करें, क्योंकि ये पुलिस आपकी अपनी है, रूल फॉलो आप नहीं कर रहे, आप दनाते हुए चले गए। जिनकी ये गाड़ी है वो कैमरे में तो आ गए, लेकिन सवाल ये है क्या ये अच्छा तरीका है? आए दिखाता हूँ आपको। क्या इनका कितना चालान कितने का? यहाँ जो है ये टेंटेड का बनेगा, इसका 1220 रुपये का बनेगा, 1220 रुपये। देखिए 1220 रुपये का आपका चालान बन रहा है, थोड़ी बात को समझिएगा। रूल फॉलो करना और कानून की पासदारी किसका काम? हमारा काम है, हम कर रहे हैं, हम पासदारी बिल्कुल नहीं कर रहे, हमारे से मिस्टेक कुछ दिन आप सुनते हैं ब्लास्ट, इस तरह की चीजें सुनते हैं। सही कह रहे हैं, पर अभी आज बच्चों के लिए मैं उतरा हूँ, वरना मैं वॉलीबॉल लाइसेंस सब कुछ बना हुआ है मेरा, पर अभी मैंने कुछ भी नहीं लेकर आया, वॉलीबॉल बच्चों को लेने आया। तो लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन थोड़ा चले बच्चे साथ हैं, मैं इतना जरूर कहूँगा। लेकिन जो चालान बनता है इसका ट्रेंडेड का, उसको आप देखें जिस तरह आप घर से निकलते हैं, ये ड्राइविंग लाइसेंस आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ये ज़रूरी है। आप इसको इतना लाइट नोट्स पे कैसे ले सकते हैं? नाज़रीन से, तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, देखिए पुलिस को मौका हम खुद देते हैं। अगर हमारे पास तमाम चीज़ें होंगी तो पुलिस कैसे हमें तंग कर सकती है, हमें पुलिस कैसे तंग करेगी? आए मजीद गाड़ी, ये गाड़ी को रोका गया है, ये गाड़ी को रोका जा रहा है, तो देखते हैं। अच्छा जी, अलाउड नहीं है, इनके लिए हमने आपको रोका है, लाइसेंस शो कराइए। कैसे हो, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गाड़ी ट्रेंडेड क्यों है? ये साहब बस ये तो सेट हो गए हम। अच्छा, गाड़ी में वेपन भी रखा हुआ है? ये तो गार्ड वाले ने साहब, ये तो हम लोग मजदूर बंदे हैं, तो सेट लोगों ने। डीएसपी साहब, गाड़ी भी ट्रेंडेड है और वेपन भी गाड़ी में मौजूद है। जनाब इस गाड़ी का वेपन का लाइसेंस वेपन का लाइसेंस है आपके पास? सब चीज़ का हिसाब। तो आए ना दिखाएं, पुलिस के साथ ताबुन करें, लाइसेंस वगैरह सब दिखाएं। अच्छा देखिए, गाड़ी ट्रेंडेड भी है, वेपन भी गाड़ी में मौजूद है और गाड़ी को रोका गया है। कैसे हो आप, ठीक हो? आए, आप गार्ड हैं? जी सर। तो लाइसेंस क्या है आपका? एरिया सिक्योरिटी में सर, लाइसेंस तो उधर ही हो रहा है। इसके बगैर, लाइसेंस के बगैर तो आपको कैरी भी नहीं कर सकते। तो लाइसेंस तो अभी से इमरजेंसी में थोड़ा आ गए, इनके बाद लाइसेंस मौजूद नहीं, अपनी जो चीज़ों का प्रॉब्लम। आपको अभी फिर थाने जाना पड़ेगा, थाने वाले इंक्वायरी करेंगे आपकी, ठीक है? आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए। लाइसेंस तो चालान पे गए हुए साहब, लाइसेंस तो चालान पे गए हुए, स्टार कार्ड है सेट के पास, वो तो पढ़े घर पे ही पढ़े निकाले। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन आज देर से निकले ना साहब, इसकी वजह से देखते हैं रात इसको और बच्चे बड़े काम लेके आएगा, वो बात नहीं है। आपका आग बनते साहब जी, ये सेट का गाड़ी है साहब। जी जी जी, लाइसेंस होना और चाहिए, लाइसेंस बिल्कुल है साहब, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल साहब, बिल्कुल सब चीज़ है साहब। अब ये नहीं बोले नहीं है, सब चीज़। देखिए आपकी गाड़ी के अंदर वेपन भी है, आपकी गाड़ी के अंदर अगर देखा जाए ट्रेंडेड शीशे भी हैं, और आपके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना चल। अमजद भाई, ये तो एक सख्त कार्रवाई बनती है, क्योंकि वेपन का लाइसेंस तो देखिए आम शहरी देख रहा होगा ना, एक नॉर्मल इंसान को जब रोक लिया जाता है, इसको थाने भेजा जाएगा, वहाँ पे जाके इनकी इंक्वायरी करवाते हैं। हैदर भाई इनका चालान क्या बनना है वो देखें, और इसको तो थाने मुंतकिल करना पड़ेगा क्योंकि इनके पास वेपन है। और कराची के अंदर नॉर्मल बंदा जो लाइसेंस जिनके पास है उन पर इतनी सख्ती है, तो बगैर वेपन लेके AK-47 हाथ में करना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये क्योंकि लोकल पुलिस का काम है, हम ऐसे केसेस में थाने को रेफर कर देते हैं और थाने में वाले फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं। अगर जो उसका फिर जुर्म बनता है विदाउट लाइसेंस अगर है, या अगर लाइसेंस भी नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पेपर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ होगा सेट का पास। इनके पास एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वेरीफाई हो सके। अगर आप इसके खिलाफ ऐसो साहब इलाके थाने को थोड़ा मुंतकिल करें, ताकि ये गाड़ी वेरीफाई होनी चाहिए, लाइसेंस वेरीफाई होना चाहिए। और ये देखें, आप सबसे दरख्वास्त है कि वेपन अगर आपके पास है, जो सिक्योरिटी इसके इदारे हैं
मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अमूमन तौर पर सिक्योरिटी गार्ड्स के कितने मामला देखने में आते हैं कि फायर हो जाता है, लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। सर, आपके लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और उसके बावजूद वो दन दनाते हुए ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं जिसके पास ना पेपर है, ना लाइसेंस है और ना ही कोई ऐसा प्रूफ है जो वो दे सके। पुलिस कोशिश करी उनसे बात करने की, आए मैं बस दिखाता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी है, इसके डॉक्यूमेंट देखें, फोटो कॉपी है जो कहीं से भी वेरीफाई नहीं हो रही। और फिर मैं कहूँगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, कसूर शायद इनका भी ना हो, लेकिन एक सवाल है, लाइसेंस लेके निकलना चाहिए नहीं चाहिए? ये बिल्कुल गलत काम हुआ है, ये बिल्कुल गलत काम गलत काम हुआ है। लेकिन ये एक आर्म लाइसेंस है इनके पास है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इनके पास जो AK-47 है वो इनके पास मौजूद है। सर अदालत लेटर हमारे पास पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त कार्रवाई है क्योंकि एक ऐसी गाड़ी को रोका गया है जिसमें वेपन मौजूद है और अमजद भाई कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ बाकायदा इलाके पुलिस को इतला की जाए और पुलिस को बुलाया जाए ताकि वो ये वेरीफाई कर सके कि क्या लाइसेंस है भी या नहीं, क्या ये लीगल है या नहीं। कोशिश कर रहे हैं DSP अमजद भी और SO हैदर भी कि इस गाड़ी को थाने मुंतकिल किया जाए। और ये देखें, यही वो वजह है जब नाके लगाए जाते हैं, पुलिस की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तभी कानून हरकत में आता है इन्हीं चीज़ों को लेके, क्योंकि गैर कानूनी काम गैर कानूनी होता है। आए मजीद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, गाड़ी ये देखे पुलिस ताउन नहीं कर, ये गलत तरीका, ये आपका गलत तरीका है, गलत तरीका है आपका। जनाब, पुलिस खड़ी, आप कैसे कर रहे हैं? आपने ब्रेक मारी है, सामने कैमरे लगे हुए सामने, देखे पुलिस हमारी मुहाफिज है, इनके साथ अच्छा बिहेव करें। आप एक्सक्यूज करें, अगर ये सर्वेंट है ना हमारे, ये सर्वेंट है तो एक्सक्यूज गाड़ी साइड में लगाइए। देखें, बात को समझे, पुलिस को जब हम सर्वेंट कहते हैं, ये हमारे मुहाफिज हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके साथ बिहेव अच्छा करें। लेकिन चले, उन्होंने माजरत की है, जरा चेक करें हैदर भाई कि क्या इनके मैं जवान नहीं है, बाकी लाइसेंस चेक कर लें। लाइसेंस बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट बनता है। देखें, अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छे शहरी का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि चलें, आपसे जो भी मिसबिहेव हो गया रोड पर, कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बच्चे ये हमारे मुहाफिज हैं या नहीं है? बिल्कुल, इनका एहतराम करना है या नहीं? 100% भाई इनके साथ चलना है। चलें, इनकी चीज़ें चेक करवाएं और इनकी चीज़ें चेक होंगी। साथ साथ मैं फिर एक दरख्वास्त करूंगा, मुहाफिजों की इज्जत करें, ये हमारे ही मुहाफिज। आए मजीद दिखाता हूँ। एक और गाड़ी रोकी गई है और ये गाड़ी को रोकी गई, गाड़ी रोके, ये कौन है? देखिए, बिहेवियर जस्ट लाइक बिहेवियर। देखिए, ये बिहेवियर होना, ये बिहेवियर सही है। अगर कल्चर ये कहता है कि आगे अगर किसी भी पार्टी का वो लगा हुआ है लोगो, तो खुदारा ये रूल भी आप लोगों ने निकाला है, इज्जत करे मुहाफिजों की। अगर ये लगा के नंबर प्लेट घूमते रहेंगे तो ये तरीका सही नहीं है। आमजद, इस गाड़ी को रोका गया है जी, ये पुअर कंडीशन गाड़ी है और पुअर कंडीशन की गाड़ी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कमर्शियल गाड़ी हैं वो 80% जो हैं वो तकरीबन हमारी ठीक हो गई हैं, यानी कि वो उन्होंने अपनी गाड़ियों पे काम कराया है, बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। जो गाड़ियाँ अभी बेहतर पोजीशन में नहीं आई, पुअर कंडीशन अभी तक चल रही हैं, हम उनकी गाड़ियों के CFS करते हैं, फिटनेस उसकी कैंसिल करते हैं। और फिटनेस की वजह से रोका जा रहा है जी, क्या किया जा रहा है इस गाड़ी के साथ? ये मेरे पास फॉर्म है, गाड़ी गाड़ी जब्त नहीं होगी, गाड़ी चलान दिया जाएगा इसको और साथ ही CFX देगा। लाइसेंस भी ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। नहीं बना हुआ। कितनी बड़ी लापरवाही है कि लाइसेंस नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी हो रही है, ये लापरवाही की इंतहा है। और ये फिटनेस के बगैर इस गाड़ी को रोका गया है क्योंकि ये गाड़ी जो इस वक्त है इसका फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुआ हुआ और ये गाड़ी इस वक्त शायद अमजद साहब के मुताबिक इस गाड़ी पे FIR जरूर होगी, शायद गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए कि इनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट मौजूद है। मजीद चलते हैं और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये गाड़ी गाड़ी रोके, मैंने गाड़ी के प्रिंटेड शीशे बैक डोर पे। आप अभी उतारे इसको। सर उतारेंगे इसका। तावन अच्छे थे। देखिए हम शहरी हैं, तावन होना चाहिए। सलाम कैसे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ उतारे अभी। लेकिन देखिए एक बात बताएं, वो तो ठीक है, SO साहब भी आ चुके हैं, मुझे बताएं कि ये गलत है या नहीं है? हाँ गलत है, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एडमिट करें, इसको उतरवाएं प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि इसको उतरवाऊँ, सही है, लेकिन एक्चुअली मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू था। चलिए, आपकी मदद पुलिस कर देगी। और आपको एक चीज नहीं ओके भाई, ये उतार दिए मैंने, है ना, वो रह गया था पीछे वाला, बस वो रह गया। इस गाड़ी के 20 चीजें उतारे जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये गाड़ी जो है उनके पास इसके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। नहीं आप तो उतार दें, डॉक्यूमेंट चेक किए गए गाड़ी के। हाँ ठीक है, करा देंगे, करा दूंगा सब। इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाए और इनका ताउन जो है वो बड़ी अच्छी बात है
कि इसके गाड़ी के शीशे उतरेंगे? मैं तो हर चीज एडमिट कर रहा हूँ। किया रुपये इन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो काम है कोऑपरेट करना। आपको रोका मैंने, आई नो पर्सनली मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आपके लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। मैम ताउन नहीं हो रहा, सवाल ये है कि गवर्नमेंट आप लोगों ने ही एक नोटिफिकेशन निकाला है। अगर मैं मुकेश चावला साहब की बात करूँ कि सख्त हिदायत है, आप किस तरह फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल इसमें आपको एक्शन लेना चाहिए जो इनलीगल तरीके से, खास करके जो रॉन्ग वे गाड़ी आ रही है। बहुत अच्छा इकदाम चल रहा है। अब जब से नोटिफिकेशन निकला है तब तो हर सड़क पे जो है ट्रैफिक अलर्ट हो गई है और कानूनी तरीके से इन्होंने इकदाम लेने चाहिए। इजलास का टाइम है, आप लेट हो रही है, बट थैंक यू अगेन कोऑपरेट करने का। और यही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है और ये नुमाइंदे हमारे अगर हैं और कोऑपरेट करेंगे। ये देखें बाकायदा इनका लिखा हुआ है, म्युनिसिपैलिटी KMC से इनका ताल्लुक है। भाई खड़ा हुआ इनको रोकी होनी की, आपने बदतमीजी की है, आपने बदतमीजी की है गाड़ी को। आपने गाड़ी को क्यों मारा? आपने गाड़ी को क्यों मारा? आप एक बार बदतमीजी गाड़ी मार दो। मैंने गाड़ी नहीं मारी भाई, मैंने इंडिकेटर दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा, एक शहरी का काम किया अपने मुहाफिज के साथ, ये बताओ। मेरा देखो मुहाफिज ना, का काम किया, मुहाफिज का काम है कि बंदे को उसने, आपका शहरी का क्या काम है? मैंने तो गाड़ी रोकी है ना भाई। रोकी आपने, ठीक है, लेकिन आप अगर उसको हिट करते हुए रोक रहे हो, स्पीड से रोक रहे हो तो गलत नहीं है? मेरा भाई मेरी जान के टोटे, मैंने हिट नहीं की उसको। वो गाड़ी के सामने है, मैं गाड़ी मेरी स्लो है, आके चढ़ गया पाने। एक शहरी मौजूद है, इधर आइएगा जरा, जल्दी है। ये शहरी रोड पे मौजूद है। एक मिनट, एक मिनट, शहरी मौजूद है। क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ था? ये इनको रोक रहे थे और इन्होंने इनको हिट करने की कोशिश की तो फिर ये ऊपर जंप किया। मैंने हिट नहीं की ना, सामने खड़ा हुआ है। ऐसो हैदर का है, हैदर कार्रवाई क्या बनती है? आप मेरी बात का जवाब लीजिएगा और कौन कैमरा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट इनको किसने हक दिया है कि गाड़ी के विंड स्क्रीन को ऐसे मुक्के मारे? आप रुक ही नहीं रहे हो। मैंने रोकी है ना, गाड़ी आगे उड़ा के क्या होता है? एक DSP से आपका रवैया सही होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट दिखा देना। अच्छा, आप बात खत्म हो गई, मेरी बात सुने। और DSP है जिससे आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। सही है, आपके जो कांस्टेबल है उसने गलत किया। ठीक है, सही है, क्या गलत किया? उसने गाड़ी पे चढ़ के विंड स्क्रीन को मुक्के मारे। अच्छा ठीक है, आपने अपनी कौन नहीं रुका? अच्छा, आपने अपनी बात कह दी ना। अब डॉक्यूमेंट, अच्छा इनके खिलाफ जो भी डॉक्यूमेंट चेक करें, एक डॉक्यूमेंट चेक करें। ठीक है, जो बात की है डॉक्यूमेंट चेक कराएं, अच्छे शहरी होने का डॉक्यूमेंट, लाइसेंस इनका चेक करवाएं और साथ में इनके प्रिंटेड गाड़ी के चेक करवाएं जरा। अच्छा जी, देखें ये मुअज़्ज़िज़ शहरी जरूर हैं, लेकिन जो बदमज़गी हुई है वो मुहाफ़िज़ के साथ नहीं होनी चाहिए। इनकी पूरी गाड़ी प्रिंटेड है। ये गाड़ी में कभी भी इस वक्त जितनी बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने इस तरह कोई शेड नहीं दिए। अमजद साहब, गाड़ी पूरी प्रिंटेड है, फुल, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? अभी इसके डॉक्यूमेंट देखते हैं, फिर इसके हस्बे ज़ाब्ता जो है इसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल आप अपने सरान को जब लगा बिल्कुल करवाएं, बिल्कुल। ठीक है। और देखें बात सिंपल एक है कि अगर कोई गलती हुई है सर, ये गाड़ी हमने शोरूम की है, हमने आज ली है, ठीक है, हमारे इंटीरियर सिंह से। हमें यहाँ पे कोई अपना फर्नीचर लेना है, उस हिसाब से हमारे ठीक है। गाड़ी के शीशे प्रिंटेड हैं, बिल्कुल है। कोई एतराज तो आपको नहीं होना चाहिए ना, बस सही है इनका जो बड़े भाई वो एतराज नहीं है, हम वो मान रहे हैं। चले इस बात को कवर करें जो है ना, पुलिस एहलकार को हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए। मुहाफिज आपके अपने, बिल्कुल मुहाफिज आपके अपने, लेकिन मुहाफिज को भी चाहिए। लेकिन इस वक्त DSP खुद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आप देख सकते थे सर, उनका बिहेवियर आप देख सकते थे। आप शीशे का बात सुनिए, फ्रंट शीशा जा रहा है, ठीक है इनका, ये पूरा देखें। अच्छा जी, देखिए ये पूरी गाड़ी प्रिंटेड है और
इस गाड़ी को पूरी तरह क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो रूल के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत जो जुर्माना है वो 188 FIR भी हो सकती है, पर ये पुलिस का जब्त है। आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त आपके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ ये हो रही है, वरना दफ़ा 188 के तहत आपको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन ताउन है, तमाम शहरी से दरख्वास्त है, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं कोऑपरेट करें, ये आपके मुहाफिज हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना आपका काम बनता है और इनका भी फर्ज बनता है कि आम शहरी के साथ सुकून से बात करें, क्योंकि वो आपके ही शहरी हैं। क्या कह रहे हैं? पेपर पे गए थे सर। पेपर पे देखिए आ रहे ना, इस गाड़ी को चेक किया जाए जरा, गाड़ी के पेपर जरा साइड पे लगाएं गाड़ी को। गाड़ी फुल टिंटेड है और उनका जो एक एक्सक्यूज था कि पेपर देके आ रहे, सर पेपर देके आ रहे तो उससे गाड़ी टिंटेड है क्या ताल्लुक? आए मैं मजीद आपको सुनाता हूँ। मैं शायद आपकी बात नहीं समझ रहा, आप कहना क्या चाह रहे थे? मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मगर बच्चे बैठे हैं। बिल्कुल मानते हैं, एहतराम होना चाहिए, उनका फेस नहीं आ रहा, बेफिक्र रहे, लेकिन ये बताएंगे गाड़ी टिंटेड क्यों? बिल्कुल है, टेंशन नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। इस वक्त आपकी गाड़ी के शीशे उतरेंगे ताकि वो आपकी गाड़ी को क्लियर कर सकें, ठीक है प्लीज़। अच्छा लेडीज़ हैं और हमें एक इज्जत का जो ताल्लुक है वो होना चाहिए, क्योंकि लेकिन अगर मैं कहूँ तो अच्छा जी पुलिस आ चुकी है, इलाकाई थाना आ गया है और देखते हैं हमजा साहब, इलाकाई थाना आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास और ना ही कोई वेपन का परमिट है कोई, और उसके पास वेपन भी बड़ा वेपन है, छोटा नहीं है, और देखा जाए तो गाड़ी की भी उनके पास नंबर प्लेट वगैरह पे कोई उसका चालान तो उनका हो गया है। सवाल ये है कि इस गाड़ी के अंदर अगर लाइसेंस नहीं है, कार्रवाई नहीं बनती इनके खिलाफ? कार्रवाई कर रहे हैं, हमारे DSP साहब बैठे हैं। बिल्कुल हमजा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अपने हैंड ओवरिंग हमजा तो यहाँ इनको हैंड ओवर करवा दें। और ये देखें, ये थोड़ा समझिएगा बात को कि जब नाके लगाए जाते हैं, इस नाके के अंदर ही, ये आप कौन से थाने से हैं? सोल्जर बाजार से। सोल्जर बाजार में वकार आजम जी, वकार ऐसे जो वकार आजम तैनात है सोल्जर बाजार के अंदर। और मैं ये बता दूं आपको कि अब ये गाड़ी जिसको काफ़ी देर से रोका गया है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, वेपन लाइसेंस नहीं है, आर्म लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। अमजद भाई बाकायदा प्रॉपर तौर पे हैंडओवर किया गया, इलाके की मोबाइल भी पहुंच चुकी है। रब नवाज सब इंस्पेक्टर रब नवाज, आपकी इनसे बात हुई है और आप सोल्जर बाजार थाने से आप आए हैं, क्या लगा कि वेपन अगर होना ज़रूरी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे, तो क्या लाइसेंस ज़रूरी नहीं है या फिर इनको कोई अथॉरिटी दी जाती है कि विदाउट लाइसेंस ये घूम सकते हैं? ठीक है, ये मैंने इससे पूछा है, ये अपना बैरियर टाउन से हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं, बैरियर सिक्योरिटी के हैं, वेपन इनका है, लाइसेंस इनका परमिट जो है वो इनके साथ हैं। आप बिल्कुल चेक करते हैं, मैंने अभी इनसे पूछा है, पूरी मालूमात आपके सामने। लेकिन मोबाइल के ऊपर मैं मोबाइल के ऊपर बात नहीं करूँ, मैं एक अफसर है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप एक मिनट रुकें, आपने वेरिफिकेशन कर ली है? मैं वेरिफिकेशन कर भी रहा हूँ और कर भी लिया है, मजीद आपके सामने है। इस वक्त आप क्या कह रहे हैं कि थाने गाड़ी मुंतकिल होगी? मैं थाने बिल्कुल ले जाऊंगा, इन्होंने जो चालान दिया है वो पेमेंट करेंगे, उसके बाद वो जो असले का होगा उसका परमिट इन्होंने हमें दिखाया है, उसका तक हार्ड कॉपी नहीं आएगी आप इनको रिलीज? नहीं, इतने तक हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं थाने ले जाऊंगा। भाई मैं क्योंकि DSP अमजद खुद मौजूद हैं और मैं प्रोग्राम के इख्तिताम में ये बात कहना चाहूँगा, देखें फोर्सेस का काम होता है सबके साथ। अगर ये आम शहरी के पास वेपन होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके साथ एक सख्त रवैया पुलिस ही रखती है, लेकिन अगर ये किसी वर्दी में मौजूद है तो ये भी आपका ही फर्ज बनता है कि उनको उसी तरह ट्रीट करें जैसे कि एक आम शहरी को आप, और ये कमिटमेंट है आपका। मैं चाहता हूँ कि आपके ऐसे जो वकार आजम अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो तो वो मेरे बड़े अच्छे तरीके से वो जानते हैं बिल्कुल, और ये कानूनी कार्रवाई होगी, यकीन ध्यानी करा रहे हैं DSP अमजद साहब भी, रब नवाज भी, कि हम सिर्फ पिक्चर पे नहीं चलेंगे, जब तक हम इनको बुला के वेरीफाई नहीं करेंगे हम इनको रिलीज नहीं करेंगे। देखिए प्रोग्राम में मैंने हमेशा दिखाने की कोशिश करी है वो चीज़ें कि जो हकाइक है। मैं आपको ये बता दूं कि एक आम शहरी परेशान क्यों है, आम शहरी का ट्रस्ट अपनी पुलिस पे क्यों बहाल नहीं है। ये वही पुलिस है जो मुहाफिज है, रोडों पे खड़े हुए आपके मुहाफिज है, लेकिन आपको इनको अपना एक जेस्चर शो करना पड़ेगा। आपको घर से निकलते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके निकलना पड़ेंगे, आपको घर से निकलते हुए अपनी वो तमाम चीज़ें अपने पास रखना पड़ेगी जिससे आप इनसे बात कर सकें। ये हमारे लिए खड़े हुए, ये हमारे सर्वेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पुलिस एहलकार हमारे टैक्सों पर है और वो हमारा फर्ज बनते हैं कि जब वो धूप में खड़े होकर इतनी तपती हुई धूप में काम करते हैं उनका एहतराम करना हमारा फर्ज है। फिर मैं एक बार कहूँगा कि डॉक्यूमेंट लेके घर से निकले, दफ़ा 144 के अंदर ये समझे कि 341 क्या है, 188 क्या है और कैरियर क्या है। यकीन जाने एक गलती से अगर आपका कैरियर ख़राब हो गया
तो यकीन जाने जब सीआरओ में नाम होता है और आप दुनिया में कहीं ट्रैवल करते हैं तो परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। मैं अपने प्रोग्राम जवाब तुझे में हमेशा हकाइक दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दे इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।